मुजफ्फरनगर में रविवार को मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला शामली के कांधला क्षेत्र की रहने वाली युवती आयशा ने अपने प्रेम विवाह को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। आयशा ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से मोहम्मद आसिफ के साथ निकाह किया है और अब अपने परिवार से जान का खतरा होने के कारण पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। आयशा ने बताया कि वो और मोहम्मद आसिफ पिछले करीब 10 वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लंबे समय से चल रहे इस रिश्ते के बाद दोनों ने 11 मार्च को निकाह कर लिया। इसके बाद 13 मार्च को उनका विवाह विधिवत रूप से रजिस्टर भी करा दिया गया। युवती के अनुसार उसके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और वे उसकी शादी किसी अन्य व्यक्ति से करना चाहते थे। आयशा ने कहा कि उसे वो रिश्ता स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने अपनी इच्छा से मोहम्मद आसिफ के साथ विवाह करने का फैसला लिया। आयशा ने आरोप लगाया कि उसके परिवार वालों ने पुलिस में ये शिकायत दी है कि मोहम्मद आसिफ ने उसका अपहरण कर लिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने कहा कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से आसिफ के साथ गई है तथा किसी प्रकार का अपहरण नहीं हुआ है। प्रेस वार्ता के दौरान आयशा ने यह भी कहा कि उसके परिवार के कुछ लोग उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसी कारण वो प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रही है। आयशा ने बताया कि वो अब अपने पति मोहम्मद आसिफ के गांव में ही रहना चाहती है। उसने कहा कि आसिफ के परिवार ने उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया है और वो अपने नए परिवार के साथ सुरक्षित जीवन बिताना चाहती है। इसलिए उसने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उसे और उसके पति को उचित सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे बिना किसी डर के अपना वैवाहिक जीवन जी सकें। आयशा से करी थी शादी, आयशा सलमानी से जी। हमारा मैं एक दूसरे से प्यार करें और हमारा 10 साल का रिलेशनशिप है। हम एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है, अदर कास्ट है और इनके घर वाले मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं और इसको मारने की धमकी दे रहे हैं। हमें क्या नाम करे, पुलिस प्रशासन से अपील है कि हमें प्रोटेक्शन दे, हमारी सहायता करे। इनके घर वालों ने हमें मारने की धमकी दी है। हम बालिग हैं, हमने अपनी मर्जी से शादी करी। शादी करना कोई अपराध नहीं है और हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में इस चीज़ को स्वीकार किया है कि हम बालिग हैं, बालिग होकर अपनी शादी कर सकते हैं। हमने शादी कर ली। 11 तारीख में हमारा निकाह हुआ, 13 तारीख में हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया जी। गाजियाबाद में शादी करी हमने, शामली के में रहने वाले। हम ये घर निकले हुए हैं, हमें हो लिया काफ़ी दिन। हमें हो गए 2-3 महीने हो गए जी। इसलिए हम न्यूज़ पे अपनी अपील करने के लिए आए मीडिया से कि हमारी सहायता करें। हमारे कोई सुन नहीं रहा, हमें परेशान किया जा रहा बहुत ज़्यादा, इसलिए हम मीडिया के माध्यम से अपने बयान दे रहे हैं। 10 साल से हम साथ में, 11 तारीख में हमने निकाह करा और 13 तारीख में हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें और हमारे घर वालों को हमारा रिलेशन पसंद नहीं है। आपको आपके घर वालों को इससे पहले भी जानकारी थी कि आप उनके साथ में रिलेशन? जी, हमारे घर वालों को पहले भी जानकारी थी। वो मेरी शादी कहीं और कर रहे थे, वो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। आपको पुलिस के इस बारे में जानकारी दी है कि हमने शादी कर ली है? नहीं, पुलिस को हमने जानकारी नहीं दी है, लेकिन मेरे घर वालों ने कंप्लेन कर रखी कि इन्होंने मेरा अपहरण कर लिया। इन्होंने मेरा कोई अपहरण नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से खुद गई इनके साथ में। मैं बालिग हूँ, मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली इनके साथ। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन से हमें प्रोटेक्शन मिले और मीडियम के माध्यम से हमें अपने घर वालों से जान का खतरा है। दोनों को मारने की हमें धमकी दे रहे हैं कि दोनों को मारेंगे, इसलिए पुलिस से, शामली पुलिस प्रशासन से विनती है कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए।